Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Let's learn together. Sorry, कल मेरे से वीडियो नहीं डली क्योंकि मैं कल थोड़ा बिजी थी, तो आज मैं आपको वीडियो देने जा रही हूँ. दैट इज एक्सरसाइज 1.4. 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो आपको 1.4 और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगी. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. थ्योरम नंबर 1. फर्स्ट थ्योरम हमें क्या बोल रहा है? Let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p upon q, where p and q are co-primes and the factorization of q is of the form 2m into 5n, where m and n are non-negative integers. अब उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास x क्या है? एक रैशनल नंबर है जिसकी क्या होती है? डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब एक एंड तक जाएगी. एक एंड होगा उसका, ऐसे नहीं है कि वो कंटिन्यू चलती रहेगी, एक एंड तक जाएगी और उसके बाद वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी. एग्जाम्पल आपको लेके बता रही हूँ. हमारे पास x कोई रैशनल नंबर है, उन्होंने बोला whose decimal expansion terminates. डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. एक लिमिट तक क्या होती है? डेसिमल प्लेसेस होती हैं. जैसे हमारे पास क्या होता है कि जब हम 1/2 लिख रहे हैं, 1/2 लिख रहे हैं, तो हमारे पास क्या होती है? 0.5 होती है. तो एक हद तक है ना इसकी डेसिमल प्लेस, एक हद तक है ना इसकी डेसिमल प्लेस. दैट इज वाई इसे कहते हैं कि एक डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, एक एंड पर जाकर खत्म हो जाएगी. एक एंड पर जाकर वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, एक्सपैंड नहीं होगी, एक्सपैंड नहीं होगी. जहाँ पे हम क्या करेंगे? x को एक्सप्रेस करेंगे p अपॉन q की फॉर्म में. x को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे? p अपॉन q की फॉर्म में. जैसे आपके पास दिया हुआ है 0.875, ठीक है. ये हमारे पास x रैशनल नंबर दे रखा है, इसको किस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया? 875 अपॉन 1000 ही होता है, तभी हम डिवाइड करेंगे. ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास? p अपॉन q की फॉर्म में आ गया. p अपॉन q की फॉर्म में आ गया ये हमारे पास इन दी फॉर्म p अपॉन q, जहाँ पे p एंड q आर को प्राइम्स. p एंड q क्या है? को प्राइम्स है. को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका सिर्फ HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो? 1 हो. जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे Q की, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे Q की, तो वो किस फॉर्म में होगी? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. अब आपको मैं Q हमारे पास क्या है? 1000 है, तो उसकी मैं एक्सपेंशन करके दिखाती हूँ. 2, 500, 2, 250, 2, 125. अब ये नहीं जाएगा 2 पे, अब किस पे जाएगा? 5, 25, 5, 5, 5 इंटू 1. अब इसकी एक्सपेंशन फॉर्म क्या बनी? 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3. ये 2m इंटू 5n की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो इसमें क्या है? ये हमारे पास की जो रैशनल नंबर है वो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन तक क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, एक हद पे जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. ऐसे नहीं है कि बढ़ता ही जाएगा. अब आपको नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी बताऊंगी, थोड़ा वेट करो, जल्दी मत मचाया करो. तो आपको उसके बारे में भी बताऊंगी. टर्मिनेटिंग क्या होता है कि एक फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होती हैं, एक हद तक उसकी क्या होती है? डेसिमल के बाद क्या प्लेसेस होती है? 1/10, 100, उनको ये बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अब हमारे पास सेकंड थ्योरम क्या बोल रहा है? सेकंड थ्योरम बोल रहा है कि जब हमारे पास x p अपॉन q के फॉर्म में होगी, बी ए रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2m into 5n. जब हमारे पास x क्या होगी? p अपॉन q होगी. x क्या होगी हमारे पास? p अपॉन q होगी, जिसको हम q किस फॉर्म में होगी? 2 की पावर m, 5 की पावर n. q किस फॉर्म में होगी? 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n. वहां पे m एंड n क्या होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जो कि ये नेगेटिव की फॉर्म में नहीं होंगे. सारे इंटीजर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे.
then x has a decimal expansion which terminates after k places of decimal. ये भी क्या है कि आफ्टर के जितनी हमारे पास एक्सपेंशन बनेगी उस लिमिट के बाद वो क्या हो जाएंगे, प्लेसेस डेसिमल के बाद वो क्या जाएंगे, रुक जाएंगे, कंटिन्यू क्या होंगे, चलते नहीं जाएंगे. अब जैसे हमारे पास है 5/3, 5/3 है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1.6666 एंड सो ऑन. तो हमें पता है अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 67 हो जाएगा, ये 1.67 हो जाएगा ना ये. तो उन्होंने कहा कि ये भी एक आफ्टर के प्लेस ऑफ डेसिमल, के प्लेसेस तक टर्मिनेट हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड थ्योरम. हमें क्या बोल रहा है, अब हमारे पास ये क्या हो गया कि अब क्या हो रही है, हमारे पास 6.666 है ना, इसका क्या हो रहा है हमारे पास, अब ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है. अगर ये 2 और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है तो हमारे पास कौन सी थ्योरम आ गई, थर्ड थ्योरम आ गई. सेकेंड थ्योरम से हमारे पास ड्राइव होके थर्ड थ्योरम आ गई. उन्होंने बोला है कि लेट करने के बाद अगर क्यू हमारे पास इस फॉर्म में है, क्यू हमारे पास 2m इंटू 5n की फॉर्म में है तो क्या होगा. बट जब हमने एक एग्जांपल ली, हमने देखा कि आफ्टर के प्लेसेस ऑफ डेसिमल, काफी प्लेसेस के बाद क्या हो रहा है, हमारा नंबर क्या हो रहा है, स्टॉपेज ले रहा है. अब हम ये इन्फिनाइट भी जा सकता है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 इसको हम राउंड ऑफ करके 7 ले लेते हैं. ठीक है. अब क्या हो रहा है, ये एक लिमिट नहीं है और ना ही ये 2m इंटू 5n की फॉर्म में है, तो हमारे पास उसकी वजह से थर्ड थ्योरम आई. थर्ड थ्योरम क्या बोल रही है हमारे पास, जब x p upon q की फॉर्म में रैशनल नंबर such that prime factorization of q is not of the form 2 the power m into 5 की पावर n. उन्होंने बोल दिया कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर p upon q की फॉर्म में है एंड q 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, जहां पे हमारे पास m एंड n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating, non-terminating repeating. तब वहां पे हमारे पास क्या केस हो जाएगा, non-terminating but repeating, non-terminating repeating. अब इसका मतलब क्या है, non-terminating repeating का मतलब क्या है, जब हमारे पास क्या हो, टर्मिनेट का मतलब एक हद तक जाकर रुक जाएगा नंबर. अब जैसे मैंने बताया थी, एग्जांपल ली थी 1.2 के लिए, उसके लिए थी हाफ की, वो 0.5 पे रुक गया था ना, 5 तक जाकर रुक गया था ना. तो अब हमने क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की एग्जांपल लेनी है. जैसे हमारे पास एग्जांपल होती है 1/3 और सॉरी 100/3. अगर हम 100/3 लें तो हमारे पास कितना आएगा, 33.3333 एंड सो ऑन. क्या हो रहा है, एक तो इसका कोई एंड नहीं है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कोई एंड नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली जा रहा है 3333 एंड सो ऑन. रिपीटिंग कैसे होगा, क्योंकि 3333 इट्स रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. मतलब वो कंटिन्यूसली एंडलेसली क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, चल रहा है. अब इसको फर्दर हम इसकी, ये आपको थ्योरम्स क्लियर होंगी. अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो. अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.4. हमने थ्योरम्स डिस्कस कर ली हैं. अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4. 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. हमने क्या देखना है कि डिवीजन नहीं करनी. पहले हम क्या करते थे, क्वेश्चन डिवीजन कर लेते थे 64 डिवाइडेड बाय 45, तो हम देख लेते थे कि इसका कोई टर्मिनेटिंग है, कोई एंड है या नहीं है, तो हमें वहां से जजमेंट हो जाती है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है.
अब उन्होंने बोला कि विदाउट करना है, विदाउट डिवीजन मेथड करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन करना है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन हम क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 2 एंड थ्योरम नंबर 3 में हमने पढ़ा था, विदाउट डिवीजन चेक करने के लिए हमारे पास क्यू किस फॉर्म में होनी चाहिए। एक तो नंबर हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, तो क्यू हमारे पास किस फॉर्म में होगी, 2 की पावर m 5 की पावर n। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। थ्योरम नंबर 1 से लेके 3 तक हमें सब उन थ्योरम्स में पढ़ा था। उन्होंने बोला था अगर 2m 5n की फॉर्म में है तो वो क्या हो जाता है, रिपीटिंग हो जाता है डेसिमल आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तक। ठीक। सेकंड थ्योरम क्या बोल रही थी, अगर p अपॉन q की फॉर्म में है, q हमारे 2m 5n की फॉर्म में है, अगर मान के चले, बट वो क्या हो रही थी, एक हद तक क्या हो रही थी, बार बार रिपीट हो रही थी, के टाइम तक रिपीट हो रही थी, इसलिए हमने उसको क्या किया था, उसकी वजह से हमारे पास थ्योरम 3 आई थी। थ्योरम 3 में क्या बोला था कि q कभी भी 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। तो हमारे पास अभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज में से थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 64 अपॉन 40 455। अब हम 455 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये 2 पे तो जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। 5 पे चलते हैं, 9 1। अब ये 5 पे भी नहीं जाएगा, अब ये 5 पे भी नहीं जाएगा, तो अब किस कौन से नंबर पे जाएगा, ये चेक करो। 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 पे जाएगा, सॉरी 7 पे जाएगा, 13 पे 1 3, देन 13 पे, देन 1। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू के किस फॉर्म में हो गए, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो ये 2m 5n की फॉर्म में नहीं है क्यू की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपली हमने ये करके दिखाना है कि ये अगर 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो हमारे पास क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब ये 2 किस फॉर्म है, 2 की पावर m, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म है, 2 की पावर n 5 की पावर n की फॉर्म है। तो ये क्या हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें रिपीटिंग नहीं आएगा, इसमें रिपीटिंग नहीं आएगा, इसमें रिपीटिंग नहीं आएगा। रिपीटिंग सिर्फ किसमें आता है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेट नंबर रिपीट होते हैं, कभी भी टर्मिनेटिंग नंबर रिपीट नहीं होते, वो एक हद तक जाके क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको 7th क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है एंड जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करना, तो मैं भी देखना चाहती हूँ आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ जो मैंने करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जो राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन अबव क्वेश्चन व्हिच हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिन नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उन नंबर्स को क्या करो, उन्होंने बोला कि डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। अब हमारे पास ये तो है ही नहीं था, तो वो आपको चेक करना है। एंड हम 6 देख रहे हैं, 6 हमारा टर्मिनेटिंग था, उन्होंने टर्मिनेटिंग के केस को बोला 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब हमने क्या करना है, जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास बेस क्या होना चाहिए, हमारे पास बेस क्या होना चाहिए, हमारे पास बेस हमेशा क्या 100,000 की फॉर्म में होना चाहिए, 10 100,000 की फॉर्म में होना चाहिए हमेशा बेस। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना इजी हो जाएगा, तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन इजी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है,
तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 3 के इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज कर सकते हैं क्योंकि हमने पावर से सेम करनी है। 3 की पावर m, 5 की पावर n, तो 5 की पावर 1 के साथ 5 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हमें पता है हमारे पास बेस सेम है, जब हमारा बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। जब हमारा बेस सेम होता है तो हम पावर को प्लस करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 23 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 5 की पावर 3 हो जाएगा। हमारा दोनों हमारे क्या होगी, पावर सेम होगी। जब हमारे पास बेस डिफरेंट होता है, पावर सेम होती है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर क्या आ जाएगी m। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 10 की पावर 3, पावर सेम है दोनों की, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, 10 की पावर 3 आ गया। और 23 इंटू 5 को कर देंगे, 23 इंटू 5, तो हमारे पास कितना आ गया, 115 आ गया। 115, 1 2 और 3, जब इसको हम ओपन करेंगे 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.115, 0.115। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.115। इसको हमने क्या कर दिया, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल को कितना हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किस नंबर तक कर सकते हैं, वो चेक किया है। अब आपने देख लिया ना, वो एक हद तक है, 0.115 आ गया। ये ऐसे तो नहीं है कि रिपीट हो रहा है बार बार, 1.1.5 1.5 1.5 1.5, नहीं, 0.115 आ गया है। तो हमारा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। नेक्स्ट एक्सपेंशन हो गया, नंबर एक्सपेंशन। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने ईच केस डिसाइड वेदर द रैशनल और नॉट। हमने क्या देखना है कि ये रैशनल है या नहीं है, वो चेक करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू के बेसिस पे। अब हमने क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, 43.1234567 8 एंड 9, उन्होंने क्या बोला है कि बस ये 9 तक है, इसकी कोई अनलिमिटेड आगे वैल्यूज नहीं है। अगर होती तो वो डॉट डॉट लगा देते। अब उन्होंने दे दिया बस इतनी वैल्यू, तो हमारे पास इतनी ही वैल्यू है। तो अगर हमारे पास एक हद तक वैल्यू, तो हमें पता है वो टर्मिनेटिंग है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसकी कंडीशन क्या है कि वो 2m 5n की फॉर्म में होगी। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स है जो क्यू के, उनमें हमारे पास क्या है, 2 और 5 है। इसमें कोई और अदर फैक्टर नहीं है, इसलिए ये हमारे पास इसमें क्या है, 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स है। तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है। और जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो सकता है, एंड Q इसमें प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, Q के 2 और 5 होंगे। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरोस ही लगानी होती है हमने, रिमूव करके डेसिमल को जीरो ही आती है। जैसे हमारे पास होता है कि 2.5, इस डेसिमल को हम रिमूव कर देते हैं, नीचे 10 ले लेते हैं, वही चीज होगी। मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया यहाँ से और उतनी जीरो से ले ली। जीरो से हमारे पास कितनी बन रही है, 9 3 6। तो जब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको भी पता है 2 और 5 में आएगा, 2 और 5 की फॉर्म में ही आएगा। जब हमने पहले 1000 का करके देखा है तो वो किस फॉर्म में आया है, उसी फॉर्म में ये आएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हमने जैसे फर्स्ट पार्ट किया था ना, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या था, एक लिमिट थी। लिमिट उन्होंने दे दी थी कि 1 2 डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा सॉल्व होना, वही में मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट हमने 9th में किया था, जब हमारे पास टीचर्स हमें लिखवाते थे, जब 3
3.3333। अगर हमारे पास सेम आंसर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करते थे, 3.3 के ऊपर हम डैश डाल देते थे, ये वाली चीज डाल देते थे कि रिपीट हो रहा है। इसका मतलब भी यही है कि ये क्या हो रहा है, नंबर दोबारा से रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ऐसे रिपीट होने की वजह से इस पे हमने क्या डाला था, ये डंडी लगा दी थी, ये लाइन लगा दी थी, जिसका मतलब क्या होता है कि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, एंड रिपीटिंग रिपीट होता जा रहा है। That's all about first chapter, and this is the last exercise of this chapter, that is 1.1, first chapter 1.4. So that's all. अगर आपको कोई भी डाउट हुआ इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।